हेलो एवरीवन। लास्ट सेशन में मैंने कुछ फॉर्मूलेज बताए थे आप लोगों को। इफ इफ्स, सम इफ एरर। आज मैं कुछ और फॉर्मूलेज लेके आई हूँ जो कि मुझे लगता है कि हमारे जो ऑफिशियल वर्क होता है उसमें वी लुकअप का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ना? कि हमें किसी डेटा को कंपेयर करना है या किसी का जो है हमें डेटा कहीं पर लेके आना है ना? हमारे पास बहुत सारा डेटा है और उसमें से हमें किसी का यूनिक डेटा देखना है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? वी लुकअप, है ना? तो वी लुकअप क्या होता है? यानी वर्टिकल लुकअप, है ना? वर्टिकल लुकअप। अब मेरे पास कुछ डेटा है जो कि आप देख रहे होंगे कि एम्प्लॉयी आईडी, नेम, एज, सेल। सेल मैंने 2 इयर्स की लिया है, हो सकता है आपके पास डेटा कितने ही साल का हो सकता है ना? तो आप वी लुकअप के लिए अगर आपके पास 2 फाइल्स हैं, है ना? उनका कंपेयर करना है तब भी आप वी लुकअप यूज़ कर सकते हैं। वी लुकअप के लिए आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपकी जो है, आपकी कुछ यूनिक होना चाहिए आपके डाटा में, है ना? जैसे अगर मैं इस डाटा की बात करूँ तो मेरे पास यहाँ पर एम्प्लॉयी आईडी जो है यूनिक है, ठीक है? एम्प्लॉयी आईडी यूनिक है और नेम देखेंगे कि तो यहाँ पर सबके अलग-अलग एज है, उसकी हिसाब से जो है उनकी सेल हुई है। तो अब मुझे वी लुकअप लगाना है, मेरे पास एक डेटा है और मुझे वहाँ पर जा कर के यहाँ से कुछ डेटा लेके आना है। तो वी लुकअप लगा कर के मैं वहाँ से डेटा उठा सकती हूँ। कैसे करेंगे? आइए देखते हैं इस वीडियो में। अ, यहाँ पर मैंने फ़ॉर्मूला लगाया हुआ है, लेकिन मैं आपको पूरा कर बताऊँगी कि कैसे होता है ना? यहाँ कुछ नहीं है। आपके पास यहाँ पर आपको कुछ एम्प्लॉइज़ का डाटा लेके आना है, ओके? आपके पास बहुत सारा डाटा है, तो आपको कुछ डाटा जो है यहाँ पुल करके लाना है वी लुकअप के थ्रू, ताकि आपका एग्ज़ैक्ट डाटा जो है आपके यहाँ पर पुल हो। तो आप कैसे करेंगे? यहाँ पर मुझे नेम लेके आना है, ओके? यहाँ नेम लेके आना और उसी की सेल लेके आनी है, तो कैसे करेंगे? यहाँ पर लगाएँगे वी लुकअप का, वी लुकअप। अब मैंने लास्ट वीडियोज़ में भी बताया था कि जब आप फ़ॉर्मूलेज़ लगाते हो तो वो आपको नीचे प्रॉपर बताता है कि आपको कौन-कौन से स्टेप्स यूज़ करने हैं। अब जैसे कह रहे हैं लुकअप वैल्यू, अब लुकअप वैल्यू में हमारी जो है यूनिक आईडी क्या है? एम्प्लॉयी आईडी। तो मुझे क्या करना है? एम्प्लॉयी आईडी के हिसाब से नेम पुल करके लाना है यहाँ पर। तो मैंने लुकअप वैल्यू किया और मैंने कॉमा करा। अब अगर वो फ़ॉर्मूला ठीक है, तो वो क्या करेगा? नेक्स्ट को ब्लैक करके दिखा देगा। अदरवाइज़ वो आपको जो है बताएगा कि आप में आपके फ़ॉर्मूले में प्रॉब्लम है। तो टेबल एरे क्या है? टेबल एरे मीन्स ये हमारी जो पूरे डाटा है वो हमारा टेबल एरे है, ओके? तो आपने क्या किया? टेबल एरे ले लिया। उसके बाद टेबल एरे के बाद क्या बता रहा है? कोमा, ओके? वो कह रहे हैं कॉलम इंडेक्स नंबर। अब इसमें एक चीज़ ध्यान देने लायक है कि आपको कॉलम कौन से कॉलम से आपको डाटा पिक करना है। अब नेम जो है वो कौन से कॉलम पे है? तो एम्प्लॉयी आईडी जो है वो हमारी फर्स्ट नंबर पे है और नेम हमारा सेकंड नंबर पे है। ठीक है? ओके? उसके बाद कॉमा, फिर कहता है कि रेंज लुकअप, यानी कि अप्रॉक्सिमेटली मैच चाहते हो या एग्ज़ैक्ट मैच चाहते हो। हम मोस्टली जो है अपने डाटा के लिए एग्ज़ैक्ट डाटा चाहते हैं, तो उसके लिए एग्ज़ैक्ट मैच के लिए हम लगाएँगे 0 और ब्रैकेट कर देंगे क्लोज़ और एंटर करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ एनए आ गया। तो इसका मतलब हमारा जो फ़ॉर्मूला है वो बिल्कुल सही लगा है। अब जैसे मेरे यहाँ पर एम्प्लॉयी आईडी मुझे जो लाना है वो 104 का डाटा लाना है यहाँ पर। तो देखिए मैंने जैसे ही 104 डाला, यहाँ पर क्या आ गया? आशा, है ना? तो ये डाटा तो मैंने बहुत छोटा-सा लिया, आपका डाटा तो बहुत बड़ा हो सकता है और आपको एक अलग से कहीं पर जा कर के आपको कुछ एम्प्लॉइज़ का डाटा ही अपने यहाँ पर प्रेज़ेंट करना है अपने बॉस के आगे, तो आप एग्ज़ैक्ट डाटा यहाँ से ले सकते हो। अब मैं एक और करके दिखा देती हूँ यहाँ पर कि सेल कैसे पिक करेंगे। फिर दोबारा से लगाएँगे इज़ इक्वल टू वी लुकअप। जैसे ही आप वी लुकअप पे करेंगे, वो आपको दिखा देगा। तो आप क्या करेंगे? टैब और आप ब्रैकेट स्टार्ट अपने आप भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ कर रही हूँ टैब। अब कह रहा है लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू हमारी एम्प्लॉयी आईडी है क्योंकि ये यूनिक है। उसके बाद कॉमा,
टेबल एरे यानी कि आपको ये पूरी टेबल लेनी है। टेबल आपकी स्टार्टिंग से आएगी। आपका ये नहीं है कि अगर आपको सेल लेना है तो आप जो है ई कॉलम से ले लें। नहीं, हमें डेटा में से देखना है कि कौन से कॉलम से हमें डेटा जो है यहाँ पर पुल करके लाना है। तो मैंने पूरी डेटा सेलेक्ट किया, B7 टू F14, उसके बाद कॉमा लगाऊंगी, फिर कहेगा कॉलम इंडेक्स नंबर। अब मुझे कौन से साल की सेल लानी है ना? मैं 2019 की भी ला सकती हूँ, मैं 2020 की भी ला सकती हूँ। तो मैं यहाँ क्या करूँगी, मैंने किया हमारा सेल कौन कौन से कॉलम पे है, 1 2 3 4। मैं अभी 2019 की ला रही हूँ, सेल कितने भी साल के, लेकिन यहाँ पर 1 ईयर का ही डाटा आएगा। यहाँ पर हम मल्टीपल वी लुकअप नहीं लगा रहे हैं, यहाँ सिर्फ वी लुकअप लगा रहे हैं। आप एक ही टोटल सेल भी ला सकते हैं, किसी एक साल का डाटा भी ला के दिखा सकते हैं। इसी तरह से 2019 का किया, इसी तरह से आप नेक्स्ट कॉलम बना सकते हैं 2020 का। ओके, तो मेरे 2019 का ले रही हूँ, तो फोर्थ मेरा कॉलम है और मुझे एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, तो मैं उसके लिए 0 करूँगी और ब्रैकेट क्लोज कर दूँगी, एंटर करूँगी, तो आप देखेंगे कि आशा का जो है 2019 की सेल जो है वो 2500 है। हम अगर यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी चेंज करें, मैंने किया यहाँ पर 106, तो देखिए उसके हिसाब से आपका जो है नेम भी पिक कर लिया और उसने सेल भी पिक कर ली। तो आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।